हेलो गुड मॉर्निंग ऑल सिस्टर बने। आज हम टॉपिक सेकेंड स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ओवरव्यू ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ कम्युनिटी इन इंडिया, अर्थात भारत में समुदायों के स्वास्थ्य समस्याओं का विश्लेषण। इसका इंग्लिश वर्जन है यानी इसका इंग्लिश अर्थ यही होता है। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे और इस पर 20 क्वेश्चन हम थ्योरी पढ़ने के बाद इसको देखेंगे। तो उसमें सबसे पहले स्टार्ट किया था कि भारत में समुदायों के स्वास्थ्य समस्याओं का विश्लेषण आखिर होता क्या है, इसके बारे में देखा जाए। तो इसमें थोड़ा सा मैं ब्रीफली इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन निकाला हूँ। लिखा है कि भारत में समुदायों के स्वास्थ्य समस्याओं का विश्लेषण कई पहलुओं को ध्यान में रखते हुए किया जा सकता है कि भारत की से विविधता है, जनसंख्या घनत्व है, सामाजिक आर्थिक असमानताएं हैं और पर्यावरणीय परिस्थितियां इन समस्याओं को और जटिल बनाती है। यहाँ समुदायों के स्वास्थ्य समस्याओं के मुख्य कुछ बिंदु दिए गए हैं जो उस पर हम बात करेंगे, जिसमें पहला बिंदु का नाम है संक्रामक रोग, जिसे कहते हैं कम्युनिकेबल डिसीज, जो आपके क्षय रोग जिसे इंग्लिश में ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। ये भारत में प्रमुख स्वास्थ्य समस्या है, खासकर गरीब और धनी आबादी वाले क्षेत्रों में ये ज़्यादातर उत्पन्न होती है। डेंगू और मलेरिया, गंदगी और पानी के जमाव के कारण इन बीमारियों का प्रकोप आम होता है। और हैजा और टाइफाइड, स्वच्छ पेयजल और सफाई की कमी के कारण ये रोग प्रचलित है। यानी बेसिकली जो संक्रामक रोग होते हैं जो उसमें ज़्यादातर जो बात की जाएगी क्षय रोग से, डेंगू और मलेरिया से, हैजा से और टाइफाइड से। दूसरा होता है गैर संक्रामक रोग, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, जैसे मधुमेह, डायबिटीज बोलते हैं उसको इंग्लिश में। शहरीकरण और जीवन शैली में बदलाव के कारण मधुमेह के मामलों में वृद्धि हो रही है। अगर इंसान पलायन कर रहा है शहर की ओर और जीवन शैली में उसके बदलाव हो रहे हैं, खान पीन में बदलाव होने के कारण उनको मधुमेह का शिकार होते के मामले जो है वृद्धि होती जा रही है, जो नॉन कम्युनिकेशन डिसीज में आता है। हृदय रोग यानी हार्ट डिसीज में जो होती है, जैसे खराब आहार आप ले रहे हो, धूम्रपान कर रहे हो, तनाव ग्रसित हो, इसका जो मुख्य कारण होता है हृदय रोग का। हार्ट डिसीज तभी होती है जब आप खराब भोजन लें, बैड फूड होता है, धूम्रपान करते हो या तनाव, इसका मुख्य कारण होता है। कैंसर जो विशेष रूप से तंबाकू उपयोग से संबंधित कैंसर, जैसे मुंह और फेफड़े का कैंसर, ये आम है आपके, जो ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में आती हैं। मधुमेह, हृदय रोग, कैंसर। तीसरा है मातृ और शिशु स्वास्थ्य यानी मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ में आपकी प्रॉब्लम कहाँ से होती है, जैसे कुपोषण और एनीमिया होता है, खून की कमी, महिलाओं और बच्चों में बड़ी समस्याएं पाई जाती है। नवजात मृत्यु दर यानी न्यूनेटल मोर्टिलिटी उच्च है, विशेषकर ग्रामीण इलाकों में देखा जाए तो नवजात मृत्यु दर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और तीसरा है टीकाकरण में कमी होने के कारण बच्चों में कई रोकी जा सकने वाली बीमारियां भी होती हैं कि टीकाकरण कब नहीं होता है तो उसमें ऐसी कुछ बीमारी ऐसे होती है जिसको आप रोक नहीं सकते हैं। तो इस टाइप के मातृ और शिशु स्वास्थ्य भी है इस पॉइंट में। तीसरा है मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ, जैसे डिप्रेशन होना, चिंता और आत्महत्या की बढ़ती घटनाएं मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की अपर्याप्त को उजागर करती हैं और मानसिक रोगों के प्रति जागरूकता और स्वीकृति का अभाव होता है, मेंटलिटी हेल्थ के अंदर के देखा जाए। तीसरा है पर्यावरणीय स्वास्थ्य समस्याएं आती हैं, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण। सबसे जो ज़्यादा समस्याएं होती हैं उसका या तो वायु होगा या तो जल प्रदूषण होगा। तो इसी में अगर कोई आता है तो जैसे वायु प्रदूषण अगर होता है तो श्वसन संबंधी बहुत से बीमारियां फैलती हैं, जैसे अस्थमा होना,
ब्रोंकाइटिस टाइप ऐसी ऐसी बीमारियां हैं बढ़ रही हैं। जल प्रदूषण से गंदे पानी में और खराब जल शोधन सुविधाओं से जल जनित रोग आपके डेंगू मलेरिया जो चीज़ होती है ये सब जल के प्रदूषण से फैलती है। आपका ये 5वां प्राणिक स्वास्थ्य समस्याएं आती हैं। 6वां सामाजिक आर्थिक असमानताओं का प्रभाव होता है, जैसे गरीबी के कारण उचित स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव हो जाता है। आप गरीब हैं तो आप उचित स्वास्थ्य सेवा नहीं ले सकते, नहीं ले पा रहे हैं। ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा अंतर होता है। जैसे ग्रामीण से और शहर में क्या होता है कि जैसे गांव में तो रोड और स्वास्थ्य केंद्र नहीं पाए जाते हैं, लेकिन शहर में आपको सब चीज़ की सुविधाएं होती है, तो उनको आने जाने में भी आसानी होती है, तो उनके स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा अंतर पाया जाता है। महिलाओं और अल्पसंख्यक समुदायों को स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। जो महिलाएं हैं या अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उन स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ कम उठा पाते हैं, जिन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ता है। 7वां पॉइंट है स्वास्थ्य सेवाओं की चुनौती। स्वास्थ्य सेवाएं प्रणाली का अपर्याप्त बुनियादी ढांचा होता है। डॉक्टर और नर्सों की कमी होती है, तब सेवाओं का लाभ नहीं पा। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का प्रभावी क्रियान्वयन न होना, इसलिए भी लाभ नहीं पा पाते हैं। इसका समाधान का एक ही चीज़ है कि इसका समाधान किया जाए के उपाय ऐसे होते हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं को सभी के लिए सुलभ और किफ़ायती बनाया जाए, टीकाकरण और जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाए, स्वच्छता और पोषण पर विशेष ध्यान दिया जाए और जटिल स्वास्थ्य सेवाएं और तकनीकी का उपयोग बढ़ाना। इन समस्याओं का समाधान सामुदायिक सहभागिता, सरकारी योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन और स्वास्थ्य जागरूकता के माध्यम से किया जा सकता है। तो ये पॉइंट थे आपके। इसके बाद हमारे जो 20 क्वेश्चन है एराइज चालू हो जाएंगे, जिससे पहला क्वेश्चन आपका है कि भारत में सबसे अधिक पाए जाने वाला संक्रामक रोगों में से एक कौन सा है? सबसे अधिक पाए जाने वाला संक्रामक रोगों में से एक कौन सा है? तो संक्रामक रोग में आपका क्या होता है? क्षय रोग, टीबी जो है संक्रामक रोग है, यानी कि कम्युनिकेबल डिसीज है आपके। कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह, ये सब जो होती है नॉन कम्युनिकेशन डिसीज है। ये नॉन कम्युनिकेशनल डिसीज है और ये कम्युनिकेशनल डिसीज है। तो कम्युनिकेशन डिसीज जितनी होती है आपकी समग्र रोग में से एक होता है, इसलिए आपका बी इज राइट आंसर। दूसरा है भारत में मलेरिया का मुख्य कारण क्या है? तो मलेरिया जो होती है दूषित भोजन से कभी नहीं होता है, गंदगी और पानी के जमाव के कारण पॉसिबल होता है, खराब हवा से भी नहीं होता है, आनुवंशिक विकार से भी नहीं होता है। तो इसका एक ही आंसर है आपका बी। गंदगी और पानी का जमाव जब ज़्यादा होता है तो मलेरिया का मुख्य कारण बनता है। तो बी इज राइट आंसर दूसरे का। तीसरा है भारत में डेंगू फैलाने वाला मच्छर कौन सा है? डेंगू फैलाने वाला मच्छर कौन सा है? तो उसमें डेंगू फैलाने वाला मच्छर का जो नाम है आपका एनाफिलीज नहीं होता, एडिस एजिप्टी होता है। ये आपका बी इज राइट आंसर। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, टाइगर मच्छर भी नहीं होता है। तो एडिस एजिप्टी होता है आपका डेंगू जो मच्छर होता है, डेंगू फैलाने वाला मच्छर कहा जाता है इसको। चौथा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों की मृत्यु दर का मुख्य कारण क्या होता है? तो उसका एक ही मुख्य कारण है कि बच्चे कुपोषण पाए जाते हैं। बच्चे क्या होते हैं? कुपोषण के शिकार होते हैं, यानी कि उनको सही टाइम पर सही डोज नहीं देने का वो कुपोषित पाए जाते हैं, यानी कि उनमें संतुलन आहार न देने का। तो वो कुपोषण जो है इसका मेन होता है, उसका रीजन है बच्चों में दर बढ़ना। पांचवा है कि भारत में वायु प्रदूषण से कौन सा रोग सबसे अधिक
अधिक प्रभावित होता है। तो सबसे अधिक प्रभावित होने वाला जो होता है भारत में वायु प्रदूषण से। वायु प्रदूषण अगर होगा तो हृदय रोग भी हो सकता है, त्वचा रोग भी हो सकता है, लेकिन श्वसन रोग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। तो सी इसका राइट आंसर है। मस्तिष्क से भी गलत है। श्वसन रोग सी इज राइट आंसर। जो सिस्टर बहने चैनल पर पहले से हैं वो कृपया चैनल को हमेशा क्वेश्चन को पूरा का पूरा देखें, जिससे उनको पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ आना चाहिए। कि थ्योरी के साथ साथ अगर क्वेश्चन नहीं लगाते हैं आप हैं तो आप उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं सकते। तो मैं टॉपिक के हिसाब से क्वेश्चन बनाता हूं और आपको 38 टॉपिक में हो सकता है कि 50 टॉपिक बनाऊंगा, जिसमें 38 टॉपिक्स आपको क्लियर ही हो गया। उसमें पूरा का पूरा डिटेल आपका रहेगा। थोड़ा डिस्क्रिप्शन आपको थोड़ा सा बताता हूं कि जैसे आपको समझ में आए कि वो टॉपिक क्या है, थोड़ा सा आपका रिवीजन पार्ट हो जाता है और उसके बाद क्वेश्चन को हैंडल करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, इसको बोलते हैं, फुल फॉर्म होता है इसका। ये फुल फॉर्म है इंग्लिश में, ये है आपका हिंदी में फुल फॉर्म। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उसका कहा है कि शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ाना। शहरी क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ाना से तो मतलब होता है स्वास्थ्य सेवाएं तो शहरी क्षेत्र में होता है आसानी से। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना। तो आपका जो ग्रामीण होता है इसका हो सकता है आपको राइट बी राइट आंसर हो सकता है। निजी स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देना, ये भी नहीं है। आप निजी स्वास्थ्य सेवाएं जितने हैं प्राइवेट उसको बढ़ावा दे रहे हैं तो आपका मुख्य उद्देश्य इसका है नहीं। ग्रामीण जो स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना जो होता है इसका राइट है, इसलिए बी करेक्ट आपका आंसर है। अगला है मलेरिया के उपचार में कौन सी दवा सामान्यतः उपयोग की जाती है? मलेरिया की उपचार में कौन सी दवा सामान्यतः उपयोग की जाती है? तो उसमें होता है मलेरिया की दवा में पैरासीटामोल तो गलत है, क्लोरोक्विन होती है जो भी इसका राइट आंसर है। इंसुलिन भी नहीं होता है, टेट्रासाइक्लोनिन भी नहीं होता है। तो क्लोरोक्विन जो होती है आपका मलेरिया के उपचार में सामान्यतः यूज करते हैं लोग। 8वां है कि निम्न में से कौन सी बीमारी गंदे पानी के कारण होती है? तो गंदा अगर पानी है उसके कारण कोई बीमारी है आपका, तो गंदे पानी से मधुमेह नहीं, ये तो आपका शुगर का लेवल ज़्यादा हो जाने से होता है मधुमेह। हैजा हो सकता है आपको, हैजा की बीमारी जो होती है गंदगी से होती है और पानी अगर गंदा है तो हैजा। कैंसर गलत है, अस्थमा गलत है। तो हैजा जी इज राइट आंसर बी, गंदे पानी से कारण होती है। 9वां है कि भारत में टीकाकरण कार्यक्रम के तहत कौन सी बीमारी को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया? कौन सी बीमारी थी उसमें टीकाकरण में कि उसको खत्म करने का लक्ष्य रखा गया? तो भारत में टीकाकरण कार्यक्रम के तहत कौन सी बीमारी को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया? तो उसमें एक ही होता है पोलियो। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। पोलियो राइट आंसर डी बी पोलियो। 10वां है शहरी क्षेत्रों में बढ़ते हृदय रोगों का मुख्य कारण क्या है? शहरी क्षेत्र में अगर हृदय रोग बहुत बढ़ रहा है तो उसका मुख्य क्या कारण क्या है? तो उसका मुख्य कारण अगर देखा जाए तो अत्यधिक शारीरिक श्रम करते हैं। ये तो भाई ग्रामीण से ज़्यादा कोई कर नहीं, शहरी वाले कहाँ कर सकते हैं। और तनाव और खराब आहार, हाँ शहर में तनाव सबसे ज़्यादा लोग रखते हैं और आहार जो होता है कभी सही खाते नहीं, हमेशा फास्ट फूड तैलीय भोजन करते हैं,
इसलिए हृदय रोग के ज़्यादा बीमारी पाए जाते हैं शहरों में। जल प्रदूषण ये भी नहीं है, आनुवंशिक समस्या ये भी नहीं है, तो बीच इसका राइट आंसर है आपका। 11वां, एनीमिया की समस्या महिलाओं में मुख्यतः किस तत्व की कमी कारण होती है? तो एनीमिया की शिकायत समस्या एक ही रीजन होता है, एनीमिया जो होती है आयरन की कमी होती है इसलिए पाई जाती है, तो बी इसका राइट आंसर है। ये भी कैल्शियम गलत है, प्रोटीन गलत है, विटामिन डी गलत है, तो आयरन इसकी राइट आंसर है। 12, भारत में मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता का अभाव किस कारण होता है? मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता का अभाव किस कारण होता है? तो जागरूक क्यों नहीं होते, मानसिक जागरूक क्यों नहीं होते? स्वास्थ्य सेवाओं में पहले तो बात की कमी होती है, ये भी बात सही है। समाज में हमारा कलंकित, समाज में कलंकित लोग बहुत रहते हैं, कलंक बहुत होता है, और वित्तीय समस्याएं भी रहती हैं, तो उसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, डी इसका राइट आंसर है। 13 क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी योजना भारत में मातृ समस्या स्वास्थ्य में सुधार के लिए शुरू की गई? कि मातृ के स्वास्थ्य के हमें इसके लिए शुरू की गई, तो आयुष्मान भारत नहीं, जननी सुरक्षा योजना, ये माताओं के स्वास्थ्य में सुधार हो जाए, जननी सुरक्षा योजना लागू की गई। प्रधानमंत्री कौशल योजना नहीं, राष्ट्रीय शिक्षा योजना, ये भी गलत है, तो बी इज राइट आंसर है। 14 है, भारत में मधुमेह को किस नाम से भी जाना जाता है? तो भारत में मधुमेह को किस नाम से जाना जाता है? तो 14 में आपका जो होता है मधुमेह का दूसरा नाम कह सकते हैं श्वसन, गलत है, मीठी बीमारी, ये इसका राइट आंसर है। मधुमेह का मतलब होता है मीठा, उच्च रक्तचाप गलत है, कम रक्तचाप भी गलत है, तो मीठी बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। 15 है कि निम्न में से कौन सा रोग तंबाकू के उपयोग से संबंधित है? तो वो तंबाकू के रोग से संबंधित है, तो इसका आपको अभी पीछे ही बताए थे कि तंबाकू के रोग का कारण है कैंसर होता है। हृदय रोग गलत है, कैंसर, हृदय रोग तेल के तैली चीज़ें खाने से, तनाव लेने से प्रॉब्लम आती है, खराब भोजन लेने से होती है। कैंसर का शिकार लोग होते हैं तंबाकू का सेवन करें। डेंगू गलत बात है, पानी के कम, क्षय रोग ये भी गलत है, तो कैंसर की बीमारी आपके तंबाकू के उपयोग से संबंधित है। भारत में स्वास्थ्य सेवाओं का में मुख्य समस्या क्या होती है? डॉक्टरों की कमी होना, आल है इसका, अत्यधिक शुल्क लगना, और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच की कमी होती है, तो डी इसका राइट आंसर है। ये सभी समस्याएं जो होती है आपके होता है, तो डी इसका राइट आंसर। भारत में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS, तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे इसका फुल फॉर्म होता है, देखा जाए इसको भी आप साथ साथ में याद करें, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे, ये आपका NFS का फुल फॉर्म है, और इसका हिंदी होता है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो उसका देखा जाए तो इसका 17 का आंसर आपका स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित डेटा को संग्रह करना।
सर्वेक्षण में स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित डेटा को संग्रह करना। तो इसका बीज राइट आंसर, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। बच्चों में खसरा जिसे कहते हैं मिजिल्स से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाना चाहिए? 18 है क्वेश्चन। तो उसका होता है MMR, मिजिल्स मम्स रूबेला। इसका फुल फॉर्म होता है मिजिल्स मम्स रूबेला। इसमें बीज राइट आंसर है। पोलियो वैक्सीन नहीं, हेपेटाइटिस भी गलत है। मिजिल्स मम रूबेला, मिजिल्स मम रूबेला इसका फुल फॉर्म होता है। 19, भारत में पानी से होने वाली बीमारियों से बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? होने वाली बीमारियों से बचने के लिए पानी से तो शुद्ध पानी का उपयोग करो। पानी की बात है, इसमें पानी शब्द आया है, तो शुद्ध पानी जो है उपयोग करेंगे तो आप बीमारियों से बच सकते हैं। शुद्ध पानी यूज करिए, ए राइट आंसर। बी, भारत में सबसे बड़ा स्वास्थ्य योजना कार्यक्रम कौन सा है? सबसे बड़ा स्वास्थ्य योजना कार्यक्रम कौन सा है? तो सबसे बड़ा भारत में स्वास्थ्य योजना कार्यक्रम जो होता है आयुष्मान भारत होता है, यानी बीज राइट आंसर। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो इस तरह से आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। और जो एनम बहनें वीडियो को देख रही हैं वो अपने सिस्टर बहनों को शेयर जरूर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिले। और ऐसे ही हर टॉपिक के विषय पर मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा, जिससे आपके पुराने पढ़े हुए चीज़ें आपको लर्न हो जाएगी। और उसके बाद आप जब 20 क्वेश्चन आप करोगे तो आपको भी आसान लगेगा और एक रिवीजन आपका ऐसे होता रहता है। ये मैराथन क्लास के तरह ही चला रहे हैं आपको, यानी कि ये एपिसोड कम से कम नहीं तो 50 एपिसोड बनेगा जो 20 क्वेश्चन होगा। और 50 के हिसाब से अगर देखा जाए तो 50 से 20 करेंगे तो 1000 क्वेश्चन बनेगा आपके, जो आपके लिए आसानी है इसको हैंडल करना। तो इस तरह से हमारी तरफ से सभी सिस्टरों को गुड नाइट।